चलो देखो, आज अभी संविधान के हम 12 भाग क्लियर कर चुके हैं। आज संविधान का कौन सा भाग पढ़ना है हमको? 13। लेकिन जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू। पहले हम इसके बारे में एक बार फिर जानकारी दे रहे हैं। भाग 9 जो आपको पढ़ाए थे, भाग 9 में हमने आपको क्या बताया था? भाग 9 में किस बात की चर्चा है? तो आप बोलेंगे भाग 9 में ग्राम पंचायत किसकी? ये ग्राम पंचायत का गठन था। और अनुसूची हम आपको बताए थे, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और फिर भाग 9 के काम में देखेंगे, इसमें क्या क्या कहा था हमने? नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका संबंधी चर्चाएं हैं। और भाग 10 देखेंगे। भाग 10 में भाग 9 का भी देख लेना। ये 9 का खा है, इसमें किस बात की चर्चा बोले थे? सहकारी समिति। क्या बताया था? भाग 9 के खा में सहकारी समिति। और भाग 10 में क्या बताया था आपको हमने? एससी एसटी, एसटी एसटी संबंधी जानकारी किसमें दी थी? संविधान के चैप्टर नंबर भाग या चैप्टर 10 में। और भाग 11 में क्या बताए थे हम तुमको? अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय परिषद के बारे में जानकारी दी थी। और भाग 12 भी पढ़ा चुके हैं। भाग 12 में हमने आपको बताया था वित्त संबंधी जानकारी है, जिसमें मतलब कि आकस्मिक आकस्मिक समिति और संचित समिति, ठीक है, और बताए थे वित्त आयोग। किसमें, कौन से भाग में? 12वें भाग में। आज हम भाग कौन सा पढ़ेंगे? आज भाग पढ़ेंगे हम 13वां भाग। 13वां भाग में देखते हैं। अब 13वां भाग में किस बात की चर्चा है? 13वां भाग कह रहा है कि भाग 13 भारत में व्यापार और वाणिज्य। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 101 से 107 तक। क्या कह रहा है? भारत में व्यापार एवं वाणिज्य, मतलब व्यापार और वाणिज्य का, इनका ये देखेंगे हम। ये हमारा क्या है? व्यापार। और ये हमारा है वाणिज्य। इनका पहला अर्थ समझते हैं। व्यापार का मतलब होता है कि कोई भी भारत का नागरिक है, मतलब कि कोई भी भारत का नागरिक किसी भी जगह में, भारत की मतलब कि भारत के एरिया में या भारत की धरती में किसी भी जगह पे अपना व्यापार कर सकता है। व्यापार का मतलब होता है छोटा लघु उद्योग, जैसे कि मतलब छोटी दुकान। जैसे व्यापार में मतलब हो गया है मतलब कि छोटा काम या छोटी दुकान। और वाणिज्य में बहुत बड़ा, ठीक है। जैसे कि मतलब कि कोई व्यक्ति है परचून की दुकान छोटी सी खोल रखी है, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? व्यापार। और वाणिज्यिक श्रेणी में जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी खुली है, तो वो किस में आ जाएगी? वाणिज्यिक श्रेणी में। जैसे हम कंटेनर से 5 कंटेनर बिस्किट के पैकेट डाल दें इकट्ठे, और फिर बैठ के सप्लाई करें, तो वो क्या हो जाता है? वाणिज्य। अब जैसे हम एक पैकेट बिस्किट लेके आए हैं, वो फुटकर करके बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? व्यापार। तो समझ गए बात को? तो व्यापार न वाणिज्य में अंतर समझ गए? व्यापार व्यापार समझा दिया, वाणिज्य। अब अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 301 में किस बात की चर्चा है? 301 में कह रहा है कि भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, कि मतलब कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक, मतलब कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक, अगर विदेशी नागरिक है या विदेशी कंपनी है तो भारत में व्यापार तो करती है ना। हाँ, तो कौन से किस अनुच्छेद के तहत? भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 101। अगर तुमको यहाँ जाके मतलब अपने अपने क्षेत्र से जाके तुमको बंबई में कोई दुकान चाय या कुछ बड़ी बड़ी कंपनी डालनी है, तो बेशक डाल सकते हो। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 301। जैसे कि अब हमको लाली लिपस्टिक बिंदी चिमटा बेचना है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 301 के तहत। वो किस में आ जाएगा? व्यापार में। अरे कोई व्यक्ति है जैसे लाली बेच रहा है या लिपस्टिक बेच रहा है, वो तो एक ही चीज हो गई। कोई साबुन बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, तो वो क्या है? व्यापार। और बहुत बड़ा कारखाना खुला हुआ है, तो वो हो जाता है वाणिज्य। लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पे अपनी दुकान खोल सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान ने कहा कि अनुच्छेद 101 के तहत कहीं का भी भारत का कहीं का भी नागरिक कहीं पे भी अपनी मतलब की जीविका चलाने के लिए दुकान या मतलब की व्यापार या वाणिज्य कर सकता है। समझ गए ना बात को? तो अनुच्छेद 301 में कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 301 सीधे 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 शब्दों में समझना। अनुच्छेद 301 इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे अपना कारखाना या व्यापार चला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 301 के तहत। जैसे हमको मुंबई में जाके क्या करना है? वहां जाके सब्जी बेचना है, तो मतलब कोई मना करे तो संविधान में भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आके व्यापार करे। किस अनुच्छेद के तहत डाल दिया गया है? 301। नहीं तो अगर संविधान में इस बात की जानकारी नहीं होती या संविधान में इस बात की चर्चा नहीं डाली होती, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापारी को अपने अपने एरिया में व्यापार नहीं करने देता।
ठीक है, समझ गए अनुच्छेद 300। अब अनुच्छेद समझेंगे हम 302। अनुच्छेद 302 में किस बात की चर्चा है? तो अनुच्छेद 302 कह रहा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध, व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध। अब ऐसा नहीं है, अनुच्छेद 101 ने तो बोल दिया है कि भैया तुम कोई भी व्यापार कहीं भी करो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैठ के बढ़िया गांजा और चरस भांग बेचने लगो। अगर गांजा चरस भांग बेचोगे, ठीक है, तो क्या लगा देगी सरकार? उस पे क्या लगा देगी? प्रतिबंध। आएगी पुलिस, उठा के ले जाएगी, पहले 4-5 दिन बराबर थाने में तोड़ेगी, और फिर सर उस पे क्या लगा देगी? सरकार क्या लगा देती है? प्रतिबंध। मतलब कि जो राज्य में होता है, राज्य में क्या बताए थे हम? विधानमंडल। और केंद्र में क्या होती है? संसद। केंद्र में संसद होती है और राज्य में विधानमंडल होता है। तो मतलब कि वो कह रहा है कि वाणिज्यिक और व्यापार में प्रतिबंध। अब प्रतिबंध का मतलब ये है कि कोई भी, मतलब कि जैसे जैसे कि हम कहते हैं कि किसी की भी लड़की बेला फुसला के ले गए और जाके बेच दी, तो लड़की बेचने वाली चीज है क्या? तो किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध है? अनुच्छेद 302 के तहत। संविधान में कैसा अनुच्छेद के तहत? 302। और अगर जैसे आप मांस भी बेच सकते हो, तो मांस किसका बेच सकते हो? अभी मतलब ईगल है, मुर्गा का मांस है, मछली बेच सकते हो ना, और ज्यादा में ज्यादा बकरा का बेच सकते हो। अब तुम कह दो कि जो हिरण है, हिरण का काट के हम गोश्त बेचें, या हाथी का जो, मतलब कि हाथी का दांत होता है, उसकी नंग बना बना के या माला बना बना के हम गले के माला बना बना के बेचें, तो उसमें क्या है? अभी सरकार क्या लगाए हुए है? प्रतिबंध लगाए हुए है, नहीं लगाए? हाँ, तो उसमें भी प्रतिबंध। या कह दो गेंडा के जो सींग है ना, गेंडा के सींग का बढ़िया तरह से आकार के हम भी सींग लगा के पहने ताकि खूबसूरत बहुत अच्छे से दिखे, तो सरकार किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध? सीधे शब्दों में चरस गांजा, चरस गांजा भांग, जो मतलब कि जो किसी भी एरिया में नहीं बिकती है, सरकार उसमें क्या लगाए है? प्रतिबंध। जैसे अफीम वगैरह है, तो आदमी खुले में नहीं बेच सकता है। चोरी चपाटे कोई बेचे वो अलग बात है, लेकिन पकड़ गए बेटा तो फिर काम लग जाता कायदे से, है ना बात? और किसी भी, मतलब कि अब जैसे किसी भी व्यक्ति या औरत या किसी भी, मतलब इंसान या मानव का तुम क्या नहीं कर सकते हो? व्यापार नहीं कर सकते। कि किसी का भी लड़का पकड़ के आए 2 लाख का बेच दिया, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध है? 302 के तहत। अब जैसे हिरण है, जो मतलब कि जो जंगली हिरण है, जंगली हिरण भी प्रतिबंध है। जैसे सलमान खान है, सलमान खान का भी एक केस चल रहा है, कोई हिट रनिंग वाला चल रहा है, उसमें काले हिरण मारे हुए थे ना, तो अभी उसका भी क्या चल रहा है? केस चल रहा है। समझ गए ना बात को? तो अनुच्छेद 302 क्लियर है। अब अनुच्छेद हम देखेंगे 303। अनुच्छेद 303 कह रहा है, जैसे बिहार है, अभी 302 समझो। जैसे कि बिहार है, बिहार में दारू क्या है? बैन है, प्रतिबंध लगा है ना बिहार में। बिहार में दारू तो बिकती है नहीं है। यूपी में दारू क्या है? बिकती है। अब यूपी में दारू बिकती है और बिहार में दारू नहीं बिकती। तो हमको जैसे कि अब जैसे यूपी में भी हमको दारू बंद कराना है, तो मतलब किस अनुच्छेद के तहत? 302 के तहत। अब 302 के तहत अब 302 के तहत संसद क्या कर देगी? संसद या विधानमंडल उस दारू को क्या कर देगा? बंद। जब दारू बंद कर देगा, तो अब अगर से जनता प्रभावित हुई, अब जैसे दारू नहीं है और कोई ले लो, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती ज्यादा होती है। अब सेब हमारे यहाँ यूपी में, मतलब कि सेब आता है वहां से, तो उनका तो ये व्यापार है। अगर सरकार सोच ले कि हम जम्मू कश्मीर के जो सेब हैं उनको भी क्या लगाना है? हमको प्रतिबंध लगाना है, तो प्रतिबंध अगर सरकार लगा देगी सेबों पे, तो उनके तो सेब बिकना बंद हो जाएंगे। तो मतलब जो किसान होंगे वहां के, तो जब माल नहीं बिकेगा तो उनको घाटा लग जाएगा। तो सरकार फिर अनुच्छेद 303 में क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रतिबंध पर रोक लगा सकता है, अगर मतलब कि जो वस्तु उपयोग लायक है, जनता उसकी मांग कर रही है, तो अगर किसी राज्य ने किसी कारणवश किसी राज्य के, मतलब उत्पादक या प्रोडक्ट पे बैन लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत उस पर प्रतिबंध हटा सकता है? 303 के तहत। किसके तहत? 303 के तहत। ये समझ गए ना? मतलब कि जैसे, समझना अच्छे से बात, जैसे कि नागपुर में क्या मिलते हैं? संतरा।
नागपुर में संतरा मिलते हैं। अब नागपुर महाराष्ट्र के संतरा हमारे कहाँ यूपी पे संतरा बिकने आ रहे हैं, कहाँ पे, यूपी में। तो अब यूपी के बाबा जी हैं तो उसका संतरा पे क्या लगा दें, प्रतिबंध, कि यहाँ संतरा नहीं बिकेंगे। तो मतलब कि जो नागपुर की सरकार किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, 303 के तहत, 303 के तहत दरवाजा खटखटाएगी, बोलेगी कि जो मतलब कि ये उपयोगी चीज है, मतलब कि इसमें सेहत के लिए लाभदायक है, संतरे ये फल है, सब कोई खाता है। तो अगर सरकार को मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ वास्तविक मतलब गलत प्रतिबंध लगाया गया, तो उस पर प्रतिबंध कौन हटा देगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो समझ गए ना, ठीक है। अब देखेंगे अनुच्छेद 304। अब अनुच्छेद 304 किस बात की चर्चा करता है, अनुच्छेद 304 कहता है कि एक राज्य में प्रतिबंध तो दूसरे राज्य में भी प्रतिबंध। कहने का मतलब हमारा ये है, जैसे बिहार में दारू क्या है, बंद है, और यूपी में दारू क्या है, चालू है। हम अगर यूपी से, जैसे बिहार से फ्लाइट में बैठे, तो जैसे बिहार से फ्लाइट में बैठेंगे, तो बिहार से फ्लाइट में बैठ के, और मतलब कि जैसे तुम फ्लाइट का टिकट कटाओगे फर्स्ट लेवल का, मतलब मान लीजिए व्यापार लेवल का, जो बड़ा टिकट कटाओगे तो तुम्हें भोजन पानी सुविधा सब दारू वारू सब मिलेगी, बढ़िया से अंग्रेजी दारू पीने के लिए मिलेगी। अगर तुम बिहार से आई हुई है, फ्लाइट कहाँ से निकली है, बिहार से जाएगी यूपी दिल्ली कहीं पे भी जाएगी, जिस जगह अगर दारू प्रतिबंध नहीं है तो तुमको वो फ्लाइट में दारू पीने को दे देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे इसे समझो, ये हमारा यूपी और ये हमारा है बिहार, ठीक है। अगर फ्लाइट या बिहार से हमको कहाँ जाना है, यूपी, बिहार से हमको कहाँ जाना है, यूपी जाना है। अब बिहार से यूपी जाना है तो यहाँ जो मतलब ये सफर होगा ना तुम्हारा, ये यहाँ पर तुमको ड्रिंक दे देंगे पीने के लिए, कि बोलेंगे कि यूपी में दारू बैन है कि प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, यूपी में दारू ईगल है, इनलीगल नहीं है। तो बढ़िया से यात्री जो होगा दारू की अगर डिमांड करेगा तो उसे भी दारू पीने को दे देगा। अगर कोई व्यक्ति यूपी से कहाँ जाएगा, यूपी से बिहार जा रहा है, तो यूपी से बिहार जा रहा है तो बिहार में दारू क्या है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। तो यूपी से बिहार जा रहा, तो अगर यूपी से बिहार जाएगा तो बीच में कोई कैंडिडेट बोलेगा कि हमको ड्रिंक दे पीने के लिए, तो वो दे देगा क्या, नहीं। उसको बोलेगा कि 1-1.5 घंटा में आप कहाँ पहुंच जाएंगे, बिहार, और बिहार में दारू क्या है, प्रतिबंध, बिहार में दारू क्या है, तो प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 304 का कहता है कि मतलब एक राज्य में प्रतिबंध है तो दूसरे राज्य में भी प्रतिबंध हो जाती है। जैसे कि अब तुम यूपी में दारू की मांग कर रहे हो, जाना कहाँ पे तुमको, बिहार में, तो मतलब कि यूपी में दारू पीने को नहीं मिलेगी, यूपी में दारू पीने को नहीं मिलेगी। अब बिहार से अगर यूपी में आ रहे हो तो दारू पीने को तुम्हें रास्ता में मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 304 समझ गए। ये भाग इतना ही था, भाग 13, भाग कितना, भाग 13 था, छोटा सा भाग था, ठीक है। अब जो बता दिया है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।